हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। भाग्यश्री है। आज का जो PYQ है ये हमारा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है। क्लियर? सो आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे बहुत इजी है समझना। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस होता है। आजकल तो क्या कर रहे हैं ना, मैच द टेबल दे देते हैं और वहाँ पे ये सारे आपके जो स्लाइड्स के ये जो है कंडीशन स्टेटमेंट्स, तो इन सब का ही आपसे क्या पूछ लिया जाता है, मैच करना पूछ लिया जाता है। मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट है, या तो आपको पता ही है कि भाई P इम्प्लीकेशन Q इक्वल टू फर्स्ट का नेगेशन, देन ये क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और Q सेम रहेगा। क्लियर? ये इसका कन्वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट है, मेन है। अब हम जितनी भी बात करेंगे, अब ये क्या है, इम्प्लीकेशन है ना, सब जानते ही हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है, इम्प्लीकेशन आपका किसके इक्विवेलेंट होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, कन्वर्स होता है, इनवर्स होता है। ये तीन होते हैं। इनका अपना एक पूरा एक टॉपिक है, मैं करवा दूंगी। अभी ये ध्यान रखिए कि इम्प्लीकेशन इक्वल टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव। हेयर वी कैन व्हाट, पहले कन्वर्स कर लेंगे, कन से कन्वर्स कर लेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, इनवर्स। ठीक है, कन्वर्स करके इनवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए, इम्प्लीकेशन दिस वन इक्विवेलेंट व्हाट, यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले कन्वर्स कर दिया, पहले कन्वर्स कर दिया और फिर उनके आगे नेगेशन लगा दिया। दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स प्लस इनवर्स इक्वल टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नोट डाउन कर लेना। क्लियर? ये स्टेटमेंट इस तरीके से आ सकते हैं, केवल आपको ये दिया हुआ है और मैच द कॉलम में ये दे रखा है, ऑप्शन फाइंड करो, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को ही आज आपको डिस्कस कर रही हूँ, साथ में कुछ PYQs भी करेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं। ये वाला कर रहे थे ना, हाँ जी। P और Q इक्वल टू व्हाट, देखो हम जानते हैं कि अगर हम इसको इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो आगे का नेगेशन होना चाहिए। ठीक है ना, यानी हमें पता है P इम्प्लीकेशन Q इक्वल टू आगे का नेगेशन और ये Q हो जाएगा। इम्प्लीकेशन और में कन्वर्ट हो गया और ये Q में हो गया। बट फर्स्ट टर्म के आगे नेगेशन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस वन। ये क्या बनेगा, दिस वन। तो इसको जब हम इसे खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल नेगेशन और Q। डबल नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, P और Q बन गया ना, P और Q। सो दिस वन इज अ रॉन्ग, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q। क्योंकि जो हमारी सेकंड टर्म होती है वो यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है और वो हमेशा वही रहेगी जो सेकंड टर्म गिवन है। अगर यहाँ पे नेगेशन होता तो यहाँ नेगेशन होता, लेकिन यहाँ नेगेशन नहीं है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका ये बनेगा। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो देखो ना, डबल नेगेशन, देखो एक ये वाला नेगेशन तो एज इट इज आएगा ही आएगा। इस फर्स्ट टर्म के आगे नेगेशन लगता है, ये आपका कन्वर्ट हो गया और में, और Q एज इट इज रह गया। अब क्या हुआ, नेगेशन कैंसिल हो गया, खाली P हो गया और Q। यहाँ पे भी क्या गिवन है, P और Q। समझ में आया हमने कैसे किया? होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये तो बेस है। और नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक बार और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं
तो बेस तो पता होना चाहिए। अब देखो ये वाला देखो, इम्प्लीकेशन के आगे नेगेशन लग गया। हमें पता है कोई भी इम्प्लीकेशन के आगे नेगेशन लगता है तो क्या होता है। सॉल्व करते हैं, सिंपल खोल लेते हैं, ब्रैकेट को एज इट इज रख के नेगेशन और क्यू। अब तो ये आप लोग भी कर लोगे, वीडियो पॉज करके कर लेना है ना। नेगेशन, पहले नेगेशन से कैंसिल होगा, पॉजिटिव पी हो जाएगा, फिर और है उसके आगे नेगेशन है तो कंजक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड टर्म रिमेन रहती है लेकिन उसके आगे नेगेशन है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस वन क्लियर, ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं आपको। देखो इस पर्टिकुलर लाइन को देखना जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, P इम्प्लीकेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन R। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये कुछ कॉमन दिख रहा है ना, कुछ कॉमन। क्या कॉमन है, दिस वन और दिस वन क्या कॉमन है, P इम्प्लीकेशन कॉमन है। बीच में क्या है, एंड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई फर्क पड़ा। इसको ओपन करके देख लेते हैं, करें ओपन, ओपन करते हैं। पेजेस नहीं है ना मेरे पास, यहाँ पेज कम पढ़ रहा हूँ। देखो फर्स्ट टर्म ये हो गई, फर्स्ट टर्म ये हो गई, इसको नेगेशन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, और हो गया ये एज इट इज आ गया। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे लगाएंगे भाई, कोई कलर ले लूँ, ये ले लेती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस कंप्लीट को पहले इसके साथ क्या करेंगे, और करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और है, यानी प्लस करेंगे, और क्यों, ये वाला यहाँ आ जाएगा ऐसे। क्लियर। फिर क्या करेंगे, इस कंप्लीट को सेकंड टर्म के साथ इनटू करेंगे ऐसे। तो अगर हम ये वाली देखते हैं, क्या है, इक्वल टू दिस वन नहीं हो जाएगा, नेगेशन P और Q, आपका P इम्प्लीकेशन Q नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। सेम ऐसे इस टर्म में हो जाएगा, P इम्प्लीकेशन R, बीच में क्या है, एंड, बीच में क्या था, एंड। समझ आया। तो अगर मैं इस टर्म को, इस वाली टर्म को इसके इक्विवेलेंट कर देती हूँ तो ये सही है भाई, कहाँ गया, ये सही है। क्लियर। मैं इरेज कर देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, रफ पेज मैंने PDF बनाऊंगी एक 10-12 रफ पेज लेके ना, सॉरी आप प्लीज नोट डाउन साथ के साथ करना, मैं बहुत रफ काम करती हूँ, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने बात की थी, जो ये हमें कॉमन मिल रहा था ये आगे मिल रहा था, जो हमें कॉमन मिला था वो आगे मिला था, अब जो कॉमन मिलेगा वो पीछे मिलेगा। देखो ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, P इम्प्लीकेशन R एंड Q इम्प्लीकेशन R, तो कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन तो है, बट वो कॉमन कहाँ है, पीछे है। अगर कॉमन आपको किसी भी एक वेरिएबल के पीछे मिलता है तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो इसे सॉल्व करके देखते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इसके साथ, तो ये फर्स्ट टर्म में नेगेशन आ जाएगा,
नेगेशन आ जाएगा ना इस पूरे कंप्लीट क्रम के साथ, ये और बन जाएगा, ये आर का आर रहेगा। सेकेंड टर्म सेम रहती है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, ठीक है ना। अब मैं इसको, किसको, नेगेशन को, भाई मैं नेगेशन की बात कर रही हूँ, मैं इस नेगेशन को पहले p के साथ इंटू करूँ तो p हमारा पॉजिटिव था, नेगेटिव बन जाएगा। अगर मैंने और के आगे नेगेशन लगाया तो वो एंड बन गया। तो ऐसे ही अगर मैं एंड के आगे और नेगेशन लगाऊंगी तो वो और बनेगा, नहीं बनेगा। ये तो क्या है, और है, तो मैं इसको एंड बना दूं और फिर पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूं, और फिर मैंने ये सेम ले लिया, है ना। अब मैं क्या करूंगी, सबको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा दिस वन, यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को पहले फर्स्ट टर्म के साथ इंटू कर देंगे, फिर सेकंड टर्म के साथ इंटू कर देंगे। कैसे, नेगेशन p और r, ये एंड बीच में आ जाएगा, नेगेशन q और r। देखा हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। ऐसे उल्लू बनाते हैं एग्जामिनर हमें पता है भाई ये इम्प्लीकेशन के इक्विवेलेंट है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, है ना। तो दिस वन हम इसे इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं ना, हाँ या ना। मन तो करता है लाइव क्लास ले लूँ, बट स्टूडेंट्स इतने हैं नहीं, इसलिए मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं ना तो समझाने का बहुत मन करता है, अच्छा भी लगता है कुछ। चलिए आगे करते हैं। सेम ऐसा ही है यहाँ पे, थर्ड वन देखते हैं, है ना, ये वाला। देखो यहाँ पे जो कॉमन है वो आगे का है, तो एज इट इज सेम, आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये लिखवा सकती हूँ, सॉरी मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, साइन नॉट चेंज इफ वेरिएबल इज, यदि वेरिएबल आगे हो, है ना। सो इफ p implication anything, ठीक है, बट sign has changed, sign will change if जो implication पहले जो भी है whatever, जो कॉमन वेरिएबल है, जो कॉमन वेरिएबल है वो क्या हो, पीछे हो, कॉमन वेरिएबल आपका पीछे हो, ठीक है। अगर आगे हो तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर पीछे है तो साइन चेंज होगा, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं इसे फटाफट एक बार इरेज कर देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, नहीं 2 मिनट आप है ना वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना। मेरे पास स्पेस नहीं है भाई, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। ये दोनों भी सेम है, आप करके देख लेना, लास्ट 2 जो है वो सेम है, आप करके देख लेना एनी टाइम, क्लियर। अब हम बात, अभी तक हमने बात की थी इम्प्लीकेशन की, अब हम बात करेंगे बाय डायरेक्शनल की। बाय डायरेक्शनल में क्या होता है, इम्प्लीकेशन दोनों साइड लग जाता है, यानी ट्रुथ टेबल कैसे होगी इसकी, 0 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जो बाय डायरेक्शनल होगा, आइदर बोथ आर ट्रू आइदर बोथ आर फॉल्स। तो P इम्प्लीकेशन बी डायरेक्शनल, बी बाय डायरेक्शनल क्या होएगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे आपके। और P इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि Q is necessary for P, Q is necessary for P, so here it's only false, otherwise all are the true in the implication. This is the truth table, clear। मैं बताती हूँ कहाँ है, एक बार मैं दिखाती हूँ, मैंने इसकी टेबल भी बना रखी है, दिस वन। ये तो 8 की होगी ना, मैंने शायद 2 की बना रखी है, नहीं बना रखी है 2 की, 3 वेरिएबल्स की ही, नहीं 2 वेरिएबल्स की है, बट 2 वेरिएबल्स में मैंने 3 कैसे ले लिए। चलो
हाँ जी, देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, ये टेबल ही गलत है, ये टेबल ही गलत है। देखो ना, दो वेरिएबल हैं तो दिस वन और दिस वन ये आएंगे, इन चारों का। दो वेरिएबल में इतना आ ही नहीं सकता, ये तो तीन वेरिएबल का डेटा बन गया। पता नहीं क्या बना रही थी मैं। चलिए बनाते हैं, है ना। इम्प्लीकेशन, हाँ जी, इम्प्लीकेशन कब फॉल्स हुआ, कब फॉल्स हुआ, जब आपका ए इम्प्लीकेशन बी है ना, तो जब बी आपका फॉल्स हुआ तो ए भी फॉल्स होगा। इफ बी इज फॉल्स देन ए आल्सो फॉल्स, ए आल्सो फॉल्स, क्लियर, ए आल्सो फॉल्स। लेकिन इम्प्लीकेशन में कब है, जब दोनों या तो फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। एंड एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ए इम्प्लीकेशन सॉरी बाय डायरेक्शनल बी इज व्हाट एक्स नॉर बट नॉट इक्वल टू एक्सॉर, नॉट इक्वल टू एक्सॉर, क्योंकि बी ए जो होता है ये कब फॉल्स कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं साइन चेंज करती हूँ थोड़ा सा ना, पेन भी मोटा करती हूँ और कलर में कर देती हूँ ऑरेंज। अब देखो ये कब कब ट्रू है, जब दोनों आइदर फॉल्स हो आइदर ट्रू, तो बाय डायरेक्शनल में ट्रू है। लेकिन एक्सॉर में कब ट्रू है, या एक चीज फॉल्स होनी चाहिए, दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है तो फॉल्स माना जाएगा। देखो जस्ट अपोजिट हुआ ना, अपोजिट हुआ ना, तो बाय डायरेक्शनल आपका एक्सॉर का अपोजिट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। भाई ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन किससे आएंगे, प्रैक्टिस से ही आएंगे। हाँ जी, हम कर रहे थे दिस वन, ठीक है। हाँ जी, किसके इक्विवेलेंट होता है, both are the implication to each other but connected with the conjunction, क्लियर। और ये किसके भी इक्विवेलेंट होता है, दिस वन, किसके भी इक्विवेलेंट होता है, दिस वन, क्लियर। और एक्सॉर जस्ट अपोजिट टू बाय डायरेक्शनल, एक्सॉर जस्ट अपोजिट टू बाय डायरेक्शनल। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। द स्टेटमेंट दिस वन, यहाँ पे क्या है, ये तो आप कर लोगे, हमें पता है फर्स्ट टर्म का नेगेशन लगता है और ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेम रहेगा, सिंपल, हमें पता है। तो नेगेशन क्यू और पी, अच्छा पी, अच्छा ये किसका बना, क्यू इम्प्लीकेशन पी नहीं बनेगा, क्यू इम्प्लीकेशन पी बनेगा ना ये तो, क्योंकि फर्स्ट टर्म का नेगेशन होता है ना, क्यू इम्प्लीकेशन पी बना, तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। ओ एक मिनट को मैं देखती हूँ आंसर मैंने लिखा होगा, हाँ देखा, वो टेबल गलत थी भाई, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन बता रही थी मैं आपको, मैच द लिस्ट में आ जाते हैं, है ना। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, वी वेल नो दैट दिस वन, है ना, ए का हो गया 4, 50-50, दिस वन हम इसे सॉल्व कर ले, पी और क्यू, पी और क्यू, दिस वन थर्ड हो सकता है, सॉल्व करके देख लो, थर्ड हो सकता है, नेगेशन पी और क्यू, है ना। तो डी का हो गया थर्ड, डी का सेकंड, पी और
ओके, ये तो ब्रैकेट के बाहर है ना भाई, ये तो ब्रैकेट के बाहर है, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। ये तो ब्रैकेट के बाहर है ना, ये कैसे होएगा? अच्छा, ये जो है ना, ये अभी हमने सॉल्व किया थर्ड वाला हमने सॉल्व किया, वी फाइंड दैट पी और क्यू, है ना, अभी हमने सॉल्व किया, हम वी फाइंड पी और क्यू, तो हम बी का थर्ड क्या देते हैं, बी का थर्ड क्या देते हैं, आंसर मिल गया। सी का हो गया आपका दिस वन, कैसे हो गया, माइनस पी, नहीं ये नहीं, एक मिनट मैं इसे खोल देती हूँ, पी टाइम कम होता है भाई, ऐसी हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। हाँ जहाँ हम इसे खोल रहे थे, ठीक है, हम डी को खोलते हैं। डी क्या कह रहा है, नेगेशन, स्पेस कम लग रहा है मेरे को, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, नेगेशन पी केवल पूरी ब्रैकेट के आगे है, ठीक है ना, ये तो केवल पी के आगे नहीं लगेगा, नेगेशन पी फिर नेगेशन और फिर नेगेशन क्यू ऐसे लगेगा। तो नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकती, मैं आपको कंप्लीट खोल के बताती हूँ। नेगेशन पी और क्यू एंड देन नेगेशन पी और फिर नेगेशन क्यू और फिर नेगेशन, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। नेगेशन डबल नेगेशन है, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा दिस वन, तो ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, डी आपका 2 के इक्विवेलेंट हुआ, डी आपका 2 के इक्विवेलेंट हुआ। अब बात करते हैं हम, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी, ठीक है, ये कंप्लीट किया गया। पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, हाँ जी, नेगेशन क्यू, नेगेशन के साथ और के साथ नेगेशन पी, तो क्या बन जाएगा, क्यू एंड पी ऐसे लिख लो, या फिर पी एंड क्यू लिख लो, बात एक ही है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा सी के साथ, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए का आंसर 4 आ जाएगा। समझ आ गया कैसे किया है? नेक्स्ट देखते हैं, इफ द प्रपोजिशन दिस वन। अब तो हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, हमने कितने अच्छे से कर ही लिया है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन कैंसिल हो गया दिस वन, तो कह रहे हैं देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ दिस वन। यदि ये ट्रू है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, तो देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रपोजिशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी, मल्टीपल वैल्यू होगी, क्या होगी। आगे इन्होंने डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, तो करते हैं भाई, आपको भी करते हैं, आप भी आइए विराजिए। हाँ जी, पहले ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेशन पी, अब हमें ये मिल गया कंप्लीट। अब इसको हम इनटू कर देंगे, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, है ना। अब करते हैं नेगेशन पी और नेगेशन पी, फॉल्स और फॉल्स होता है। दिस वन इज आल्सो और, तो जरूरी नहीं है इसको ऐसे करना, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे राइट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब लगता है जब इस तरीके की कोई आपके पास क्या हो, ऑपरेटर्स हो। अभी क्या है, सारे के सारे ऑपरेटर डिसजंक्शन के ही हैं, तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। तो क्या मैं इसे ट्रू बोल दूँ, बिकॉज 0 और 1 ही तो होता है, अभी हमने ट्रूथ टेबल में भी देखा था, है ना। तो मैं इसे ट्रूथ कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ट्रूथ ही तो आ रहा है भाई। P और Q since nothing can be said true about the truth value of it implies that can be true or false। भाई देखो, this is
यू कैन से दैट द 0 और 1 इक्वल टू 1। 0 और 1 कभी 1 हुआ है? आप ट्रूथ टेबल में देखो, ये देखो। और की हम बात करते हैं, और की हम बात करते हैं तो 0 और 1 ही, ओ सॉरी 1 ही तो है। 0 और 1 हमेशा 1 ही होता है। ट्रूथ टेबल में 0 कब होता है? केवल 0 0 हो, दोनों फॉल्स हो, या ठीक है ना। From the axiom we can conclude is either to be true, either or must be true। होना तो ट्रू चाहिए क्योंकि हमारा जो पहले का आया है। एक मिनट, ओके फाइन। बताओ यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों लिखा हुआ है? इन्होंने कहा है कि भाई नेगेशन नहीं है, दोनों ही 1 और 1 इक्वल टू 1 है। हमने फाइंड किया है 0 और 1 इक्वल टू 1, इन्हें चाहिए दोनों 1। तो यार कंजक्शन ही लगा देते, क्यों इतना भेजा फ्राई कर रहे हो? चलो कैन नॉट बी डिटरमाइन आ रहा है इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये टूटोलॉजी का है, ये मैंने आपको करवाया नहीं है। टूटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू होता है, वो टूटोलॉजी होता है। कॉन्ट्राडिक्शन आपका ऑलवेज फॉल्स होता है, ऑलवेज फॉल्स होता है, ठीक है। इसमें पी और क्यू दोनों की वैल्यू फॉल्स होती है, यहाँ पी और क्यू दोनों की वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट टू दैट व्हाट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे क्योंकि एक तरफ कंजक्शन है एक तरफ डिसजंक्शन है, ये तो हो जाएगा फॉल्स, एंड ये हम बीच में ले आएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा P एंड Q, है ना, क्योंकि हमें इससे इनटू करना है ना, पहले इससे फिर इससे, ये हमारा बीच में आ जाएगा प्यारा सा। और देखो ये 1 है, ये एंड है और ये 0 है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 आएगा जी? नहीं, और नहीं है ना, एंड है तो 0 ही आएगा, तो इसको तो स्किप कर दो। आंसर आपका आ रहा है P एंड Q, P एंड Q, लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P एंड Q, P एंड Q, ठीक है। क्लियर? होपफुली समझ में आ रहे हैं। जस्ट प्रैक्टिस आपका होगी भाई मैडम, प्रैक्टिस के लिए और PYQ लाओ तो मैं ले आऊँगी। वैसे मैंने इसके PYQ भी काफ़ी करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।